18 अक्टूबर 2007 को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 8 साला जलावतनी ख़त्म करके दुबई से कराची पहुंची थीं। ये सिर्फ पीपल्स पार्टी का दिन नहीं था, बल्कि आलमी मीडिया की तवज्जो का भी मरकज़ था। दुबई से वापसी के पीछे आलमी दबाव, मुशर्रफ की मजबूरी और एनआरओ का भी तनाजुर था। कराची एयरपोर्ट पर हज़ारों जियाले मौजूद थे और ऐवान सदर में बैठा मुशर्रफ लम्हा ब लम्हा ये मंजर मॉनिटर कर रहा था। सिंध के उस वक्त के हुक्मरान अवाम के मूड को देखकर घबराहट का शिकार थे। हमारे दोस्त हसन मुश्तबा ने बीबी की शहादत के बाद उनको लड़की लाल कलंदर कहा, लेकिन पीपल्स पार्टी उनकी शायरी को अपने गीतों में तो गाती रही, लेकिन उनका नाम लिए बगैर, क्योंकि वो पीपल्स पार्टी की क़यादत के बहुत बड़े नकाद हैं। कारसाज के मकाम पर होने वाले 2 खुदकुश धमाके तारीख के औराक पर खून से लिखे गए। जब एक धमाका हुआ तो कारकुन पीछे नहीं हटे, बल्कि बीबी के ट्रक की तरफ लपके तो दूसरा धमाका हो गया। नतीजे में 166 कारकुनान शहीद और 600 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। उस रात के बाद जब सूरज निकला तो सड़क पर खून आलूद चप्पलें बिखरी पड़ी थीं और ये सबूत था कि वो गरीबों की उम्मीद भी थी और लीडर भी। इन चप्पल वालों ने अपनी थकन और ख्वाब अपने खून से पूरे किए, लेकिन वो दिन और आज का दिन सब कुछ बदल गया। न बीबी रही, न उनकी पार्टी। बीबी के बुलेट प्रूफ ट्रक की जिम्मेदारी डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के सुपर्द थी। हर पुर्जा, हर हिफाजती सामान उन्होंने अपनी टीम के साथ बार बार चेक किया। इसी वजह से 2 बड़े धमाकों के बावजूद बीबी महफूज रहीं। हमले के बाद वही डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा उन्हें महफूज तरीके से बिलावल हाउस ले गए और अगले दिन जब बीबी लियारी गई तो शौदा के घरों के बाहर हाथ में कलाशन कोफ लिए उनके मुहाफ़िज़ बने रहे। लेकिन बीबी की शहादत के बाद पीपल्स पार्टी शौरी तौर पर एक मुख्तलिफ रास्ते पर निकल गई। वो पार्टी जो कभी अवामी कल्चर की पहचान थी, वक्त के साथ साथ एक फैमिली लिमिटेड कंपनी में बदल गई। कारकुनों की जगह ठेकेदारों और दरबारियों ने ले ली। करप्ट ब्यूरोक्रेसी और अशराफिया ने सिंध के सियासी और इंतज़ामी कल्चर को बदल कर रख दिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पार्टी को चंद सालों में मुल्क की बड़ी कुव्वत बनाया और उनकी बेटी ने आमरीत के खिलाफ सबसे तवील मज़ाहमत की। उस वक्त बीबी का घर और पार्टी के दफातर कारकुनों के लिए खुले रहते। जियाले सरदारों और वडेरों की बीबी के रूबरू पगड़ियाँ उतारने से न हिचकिचाते, क्योंकि उन्हें ये यकीन था कि बीबी उनके साथ खड़ी हैं। अब 18 साल बाद एक नई नस्ल जवान हो चुकी है। उनके लिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक पुराना किस्सा है और उन्होंने वही पीपल्स पार्टी देखी जो आज मुझे नोट वखा मेरा मूड बने के नारे पर खड़ी है। सिंध की 17 साला हुकूमत ने अपने शहरों को जिस हाल में छोड़ा, अवाम उसका हाल खूब जानते हैं। सियासत दरबारियत में बदल गई है और जियाला कल्चर म्यूज़ियम मुंतकिल हो चुका है। जिनको ज़बान चलाने की आदत है उनको निकाल बाहर कर दिया गया है। आज पीपल्स पार्टी का सरचश्मा अवाम नहीं बल्कि एलीट है और इस्टेब्लिशमेंट को यही बात भाती है कि एक कमज़ोर पार्टी को कंट्रोल करना ज़्यादा आसान रहता है। सवाल यह है कि 18 साल बाद कारसाज के शहीदों का लहू किस खाते में जाएगा, अवाम के या अशराफिया के। 18 अक्टूबर 2007 की सुबह को कारसाज की सड़कों पर शहीदों की खून आलूद चप्पलें इसलिए किसी को याद नहीं कि जानबूझकर तारीख के डस्टबिन में डाल दी गईं, लेकिन हर साल ये तस्वीर याद दिलाती हैं कि अवामी सियासत को अशराफिया ने निगल लिया है।